नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, म्यूटेशन किसका चित्र है? म्यूटेशन किसका चित्र है? म्यूटेशन नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वह अंजलि इला मेनन जी का है। अंजलि इला मेनन जी का है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, अंजलि इला मेनन। पहला, अंजलि इला मेनन। अगला प्रश्न है, थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है? थ्रेटेड सिटी जो है वह अर्पणा कौर जी की पेंटिंग है। अर्पणा कौर जी की पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है डी, अर्पणा कौर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अर्पणा कौर। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वह थी जो कांचीपुरम। कांचीपुरम यह जो है जो 2016 टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। पल्लव वंश की राजधानी जो थी वह कांचीपुरम थी। कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बादामी जो है चालुक्य वंश से संबंधित है। और जो महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत को 1505 से 1512 ईस्वी में चित्रित किया? जो सिस्टीन चैपल छत है वह जो है आप देखेंगे तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित किया गया। माइकल एंजेलो के द्वारा। माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है तीसरा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, विख्यात मूर्ति शिल्प अशोक एंड कलिंग 1972 ईस्वी में जो ब्रांज संग्रह है आईटीसी मौर्य शेरेटन होटल नई दिल्ली में संग्रहित है, को किसने निर्मित किया? जो अशोक एंड कलिंग है यानी जो है आप देखेंगे तो कलिंगा में अशोक जो है वह मूर्ति शिल्प किसका है? यह मूर्ति शिल्प जो है वह मीरा मुखर्जी जी का है। मीरा मुखर्जी जो हैं उनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ। गुरु इनके अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है मीरा मुखर्जी जी। और आप देखेंगे तो जो है कलिंगा में अशोक, मिनी बस, अर्थ टू हेवन इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों में से एक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी। अगला प्रश्न है, बेनियान ट्री जो 1992 ईस्वी में बनाया गया सैंड स्टोन से के मूर्ति शिल्पी हैं। बेनियान ट्री के जो मूर्ति शिल्प हैं वह हैं आपके नागजी पटेल। नागजी पटेल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जो पूरे विश्व में जो है मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। उनका यह प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो है बेनियान ट्री। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, नागजी पटेल। अगला प्रश्न है, मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन 1983 ईस्वी में बनाया गया, कॉपर एंड ब्रास वेल्टेड। यह जो मूर्ति शिल्प है वह किसने बनाया? मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन नामक जो मूर्ति शिल्प है वह नंद गोपाल जी ने बनाया। नंद गोपाल। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, नंद गोपाल। अगला प्रश्न है, एंड दे व्हाट हैपेंड किसकी कृति है? एंड देन व्हाट हैपेंड नामक जो कृति है वह जो है पुष्पमाला एन जी की है। पुष्पमाला एन।
ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा पुष्पमाला एन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप देखेंगे तो पहले गैर यूरोपीय थे, वह हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो विश्व कवि के रूप में विख्यात हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनका जन्म जो है आप देखें कोलकाता में हुआ, और जो है इन्होंने गीतांजलि के ऊपर नोबेल पुरस्कार पाया। गीतांजलि का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। 1913 ईस्वी में जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया, और यह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन हैं? पैराडाइज लास्ट के जो लेखक हैं वह हैं मिल्टन जी, मिल्टन। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा मिल्टन। अगला प्रश्न है, किसने अपनी कृतियों में ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग किया? अपनी कृतियों में ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग जो किए हैं वह हैं गणेश पाइन जी, गणेश पाइन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला गणेश पाइन। अगला प्रश्न है, डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का जो प्रयोग किया जाता है वह सिरामिक्स फायरिंग में किया जाता है, सिरामिक्स फायरिंग में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा सिरामिक्स फायरिंग में। अगला प्रश्न है, मैकेट की आवश्यकता होती है। मैकेट की आवश्यकता जो होती है वह बृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में होती है। उसको मापने के लिए जो है मैकेट की आवश्यकता होती है। जो स्मारक बनाए जाते हैं, जो बहुत बड़े तौर पर बनाए जाते हैं, वह जो है उसको मापने के लिए मैकेट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला बृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में। अगला प्रश्न है, किसने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है? त्रिआयामी आकारों में संकल्पना जो किए हैं वह हैं सतीश गुजराल जी, जो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार रहे हैं सतीश गुजराल जी। और इनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, उनके यह छोटे भाई हैं सतीश गुजराल जी, जिसे हम बाहरी कलाकार के रूप में जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा सतीश गुजराल जी। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में जो देखा जाता है वह अर्नेस्ट गोम्ब्रिच को देखा जाता है, अर्नेस्ट गोम्ब्रिच को। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला अर्नेस्ट गोम्ब्रिच। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक हैं। द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक भी हैं जो अर्नेस्ट गोम्ब्रिच हैं, अर्नेस्ट गोम्ब्रिच। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा अर्नेस्ट गोम्ब्रिच। अगला प्रश्न है, एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? एप्पल इंक का जो मुख्यालय है वह क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में है, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वाशिंगटन डीसी में स्थित है, उसके वास्तुकार कौन हैं? लिंकन मेमोरियल के जो वास्तुकार हैं वह हेनरी बेकन जी हैं, हेनरी बेकन। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला हेनरी बेकन, हेनरी बेकन जी। अगला प्रश्न है, किस कलावाद में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है? जो है स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का जो समन्वय हुआ है वह लोक कला में हुआ है, लोक कला में।
ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, लोक कला में। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है? लोक कला के रूप में जो परिभाषित किए जाते हैं जो है वह है यामिनी रंजन राय जी की कला। यामिनी रंजन राय जी की कला है वह लोक कला शैली से प्रभावित है। यह जो है लोक कला शैली से प्रभावित है यामिनी रंजन राय जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, यामिनी रंजन राय। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है? किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है? वह है मंजीत बावा के जो है चित्रों में, मंजीत बावा के। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, मंजीत बावा। अगला प्रश्न है, किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की जो प्रक्रिया है वह विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग से पूर्ण होती है, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वह छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ जो है राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दूसरा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की जो स्थापना है वह 1 जनवरी सन 1920 ईस्वी को हुई थी। 1 जनवरी सन 1920 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, 1 जनवरी सन 1920 को। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा न्यूटन के मूर्तिकार कौन हैं? जो न्यूटन के मूर्तिकार हैं वह हैं एडुआर्डो पाओलाजी, एडुआर्डो पाओलाजी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, एडुआर्डो पाओलाजी। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।